हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको फिलॉसफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव बर्कले को स्वीकार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन से नहीं है? तो इसमें है perceived entities exist and unperceived entities exist. Self is but the substance of a bundle of sensations and matter invariably exists. तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इनमें से कौन सा रहेगा? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी? तो बी और डी, ऑप्शन 1 बी और डी ओनली, यानी बी और डी जो है बिल्कुल सही है। तो इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ साथ में, ताकि आपको समझ आ जाए कि जॉर्ज बर्कले जो था आदर्शवादी दार्शनिक थे। ठीक है, तो ये आदर्शवादी क्या थे? दार्शनिक थे जो अपने सिद्धांत ऐसे एस्ट परसिपी होना ही अनुभव करना है के लिए जाने जाते थे। तो इनका तर्क क्या था कि भौतिक वस्तुएं केवल उन विचारों का संग्रह है जो प्रत्यदर्शी प्राणियों, आत्माओं या ईश्वर का मन में विद्यमान है। तो उसको ये मानते थे। तो इसमें बी, बी का मतलब है यहाँ पे अप्राप्य सत्ताएं अस्तित्व में है। अप्राप्य सत्ताएं जो है वो अस्तित्व में होती हैं, जबकि फोर्थ जो था, डी जो था, पदार्थ सदा विद्यमान रहता है। तो पदार्थ जो है वो हमेशा रहता है। तो इसीलिए बी और डी ओनली आएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सार्वभौमिक या विशेष सकारात्मक प्रस्ताव डैश डैश उनके डैश डैश कार्यकाल को वितरित ना करे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, मतलब इसका होता है विधेय, विधेय को वितरित ना करे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, पारंपरिक सरोगेसी में बच्चे की जैविक माँ कौन होती है? तो वो कौन होती है? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर रहेगा सरोगेट, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कि पारंपरिक सरोगेसी जिसको ट्रेडिशनल सरोगेसी कहते हैं, ट्रेडिशनल सरोगेसी में सरोगेट माँ बच्चे की जैविक माँ यानी बायोलॉजिकल मदर होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्या होती है? मदर होती है, क्योंकि उसी के जो मतलब से जो है निषेचन के लिए उसका यूज किया जाता है, यानी ये सरोगेट, इसका राइट आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, विचार के नियमों की जांच डैश डैश का काम है। तो किसका है? तो इसका आंसर आएगा जॉर्ज बुल। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ ऑफ थॉट्स, विचार के नियमों की जांच, जॉर्ज बुल की प्रसिद्ध रचना है। और ये पब्लिश कब हुई थी? तो ये भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ। पब्लिश्ड हुई थी ये 1854 में। ठीक है, तो ये है राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्री अरविंदो के अनुरूप है? तो कौन सा है? तो श्री अरविंदो के अनुरूप कौन सा है? तो इसमें क्या रहेगा राइट आंसर? कॉन्शियसनेस फोर्स, द टेम्पोरल इग्नोरेंस, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एंड हाइटनिंग। तो इसमें राइट आंसर आएगा ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ओनली। तो ऑप्शन 4 आएगा इसमें, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो क्या क्या आ गया? ए बी सी डी सारे ही इसमें आ जाएंगे। ओके, चेतना बल हो गया, अलौकिक ज्ञान हो गया, वेद का रहस्य हो गया। ठीक है, तो ये सारे ही इसमें आ जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसमें है ऑप्शन ए है डेटा थेफ्ट। ठीक है, फॉर्जरी, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम्स एंड इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पे, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करना। ऑप्शन डी आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, चार्ल्स टेलर निम्नलिखित में से किसके बीच अंतर करते हैं? तो किसके बीच अंतर करते हैं? तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर? डी और बी ओनली, ऑप्शन 1 डी और बी, पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिग्निटी। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चार्ल्स टेलर ने अपने निबंध मान्यता की राजनीति
कि गरिमा में की राजनीति और अंतर की राजनीति के बीच अंतर किया है, तो इसीलिए बी और डी ओनली आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्वभौमिक सकारात्मकता प्रस्ताव डैश डैश संबंध द्वारा विशेष नकारात्मक प्रस्ताव से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो इसमें आएगा सबाल्टर्न। ठीक है, सबाल्टर्न इसका राइट आंसर रहेगा। सबाल्टर्न जो है एक सार्वभौमिक सकारात्मक प्रस्ताव जैसे एस और पी, ठीक है, एस और पी के रूप में एक विशिष्ट नकारात्मक जैसे एस पी, मतलब सब जैसे कुछ एस पी नहीं है, से विरोधाभास के संबंध में से संबंधित है। ठीक है, तो सबाल्टर्न से भी कभी नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ तो ये सबाल्टर्न ही रहेगा। ठीक है, और सबाल्टर्नेशन एक सार्वभौमिक और उनके समान गुण वाले विशिष्ट प्रस्ताव जैसे एस और पी हैं और कुछ एस पी के बीच का संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का लेखन नहीं है? तो कौन सा प्लेटो का लेखन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, मेमोरेबलिया। ठीक है, तो ये इसका नहीं है। यादगार वस्तुएं जो हैं, मेमोराबिलिया यूनानी इतिहासकार जेनोफनी की एक रचना है जो सुकरात के वार्तालापों का एक सुकरातीय संवाद है और प्लेटो की रचना नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश डैश दृष्टिकोण मार्क्सवादी परंपरा से प्रभावित था। तो क्या था प्रभावित? तो इसमें रहेगा द्वंदात्मक दृष्टिकोण, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा। द्वंदात्मक दृष्टिकोण जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी विशेष रूप से द्वंदात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी दर्शन का एक मुख्य घटक है जो संघर्ष के माध्यम से विरोधाभास, परिवर्तन और ऐतिहासिक विकास की अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे आप? तो इसमें सबसे पहले आएगा सी, फिर ए आएगा, फिर बी और डी आएगा। तो सी, ए, बी और डी, एंड ये ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। तो सी पहला आ गया, ये फिर आ गया कौन सा? सी, फिर आ गया ए, फिर आ गया बी और फिर आ गया डी। तो ये सही क्रम है इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश डैश के पुरुषार्थ का सीधा संबंध भौतिक जीवन से है। तो किसका है? तो अर्थ को हम यहाँ पे लेंगे, अर्थ का है। ठीक है, अर्थ का सीधा संबंध भौतिक जीवन, धन, समृद्धि और भौतिक लक्ष्यों की प्रकृति से है, प्राप्ति से। और ये हिंदू दर्शन में जीवन के 4 पुरुषार्थों में से एक है जो व्यक्ति को भौतिक और सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में मार्गदर्शन करता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन तत्व मीमांसा में कौन से एक अजीब द्रव्य है? तो कौन से हैं इनमें से? तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ओनली। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है ये, दूसरा है ये और फोर्थ है ये। ठीक है, आकाश, पदार्थ, धर्म, अधर्म। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। यानी जैन तत्व मीमांसा ब्रह्मांड में 6 शाश्वत पदार्थों द्रव्यों की पहचान करती है और जीव, आत्मा, अजीब, निर्जीव पदार्थ 5 अजीब जो हैं द्रव्य हैं। तो इसीलिए 1, 3 और 4 आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूम कहते हैं कि सभी ज्ञान से प्राप्त होते हैं। ह्यूम कहते हैं कि सभी ज्ञान से प्राप्त होते हैं, तो क्या होते हैं? तो इसमें सही आंसर रहेगा इंप्रेशंस, ऑप्शन डी। इंप्रेशंस मतलब कि छापे। ठीक है, तो कैसे? डेविड ह्यूम के अनुभववादी ज्ञान मीमांसा के अनुसार समस्त ज्ञान यानी अनुभव जो है से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरी दुनिया मेरी है लेकिन ये आपकी भी है, ये किसने कहा? तो ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 16, मोह जीवन पछे नार के व्यथितो जगत उधरहे, मेरे जीवन को कुलुषित रहने दो, संसार को मोक्ष प्राप्त करने दो, ये कथन किसका है? तो ये भीमा ने दिया है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर, भीमा भोजई ने दिया है। और भीमा भोजई जो यहाँ पे मैंने आपको बताई कि जो उड़ीसा के एक महान संत और कवि थे, कहाँ के? उड़ीसा के महान संत और कवि। और ये वाक्य उनके जगत उद्धार के दर्शन को दर्शाता है जिसमें दुनिया के कल्याण को व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखा जाता है। तो ये आ जाएगा इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, घटनात्मक कमी की विधि की मांग है। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा सस्पेंशन ऑफ आवर नेचुरल एटीट्यूड। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। मतलब है इसका कि हमारे स्वाभाविक
रवैये का निलंबन जो है वो आ जाएगा, तो इसकी मांग है, ये ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, विषेव धारण प्रधान प्रत्यक्षम यह किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा दी है किसने? तो इसका रहेगा योगा। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र के विचारों के से असंगत है? तो कौन सा है? तो इसमें सही आंसर आएगा, रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन बी ट्रीटेड एज मॉरल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। ठीक है, मतलब है चिंतनशील चेतना को नैतिक चेतना के रूप में माना जा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सत्याग्रह के अनुरूप नहीं है? ठीक है, मस्ट बिलीव इन ट्रूथ एंड वायलेंस, तो ये इसका राइट आंसर है, यानी सत्य और हिंसा में विश्वास करना चाहिए। तो ये इसका बिल्कुल अनुरूप नहीं है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के, फिलॉसफी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। और अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करें। वीडियो को एंड तक पूरा देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। ठीक है।